शैतान रजीम, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। और कभी भी ज़िंदगी में एहसास कमतरी का शिकार नहीं, क्योंकि जब आप एक इंसान को देखकर, उसकी कामयाबी को देखकर, उसकी शख्सियत को देखकर उसकी तरह बनना चाहते हो, उस तरह कामयाबी हासिल करना चाहते हो, कामयाब तब होंगी जब आपके एम्बिशंस, आपके गोल बढ़े और उन एम्बिशंस और गोल से आपको सेटिस्फेक्शन। मुझे कॉलेज में दाखिला मिल गया और मैं ज़िंदगी के कंफर्ट जोन से निकल कर टफ और आर्ट जोन में आ गया। यानी मुझे रोज़ाना के हिसाब से 30 किलोमीटर जाना और 30 किलोमीटर आना, यानी 30 गाड़ियाँ बदल कर। और सबसे मुश्किल काम जो मेरे लिए था वो मेन रोड से ऊपर पहाड़ के ऊपर वाक़ हमारा कॉलेज था, जिसकी चढ़ाई यानी रोड का फासला तकरीबन 1.5 किलोमीटर। ये मेरी ज़िंदगी का एक बहुत बड़ा चैलेंज था, लेकिन मुझे हर हाल में यही कंप्यूटर एफिशिएंट इंजीनियर का डिप्लोमा कंप्लीट करना। थर्ड फ्लोर पर हमारी क्लासेस, और उनके लिए ना एलिवेटर फोर्डिंग था, ना कोई व्हील चेयर। औकात मुझे खुद सीढ़ियों पर चल कर ऊपर जाना पड़ता था। इस दौरान मैंने हॉस्टल में दाखिला नहीं लिया, लेकिन होता यह था कि मैं 2-3 दिन हॉस्टल में और ज़्यादातर घर ही पर रहता था, यानी मेरा ज़्यादातर आना जाना घर ही से रहता था। इस दौरान हमारे फर्स्ट ईयर के एग्ज़ाम आ गए और प्रैक्टिकल के दौरान मेरे साथ एक अजीब वाक़या हुआ। नाज़रीन, वाक़या कुछ यूँ था कि हमारा इलेक्ट्रॉनिक्स का प्रैक्टिकल स्टार्ट था, और जब मैं अंदर गया तो एग्ज़ामिनर ने मुझसे पूछा कि आप कहाँ से आए। मुझे ये देखकर थोड़ी सी हैरत भी हुई। मैंने कहा तो बेला टोपी से आया हूँ। उन्होंने कहा कि आप इन सीढ़ियों से किस तरह ऊपर आए। मैंने कहा मैं खुद चल कर आया। तो उसका अगला सवाल मुझसे ये था कि उठो। मुझे ये देखकर हैरत हुई कि ये एग्ज़ामिनर क्या कह रहा, क्या करना चाहते। तो मैं उसके साथ चला गया। उन्होंने मुझसे कहा कि बेटा इस सीढ़ियों से नहीं कर सकता। मैं नीचे उतर गया, उस पर चढ़ कर फिर वापस आ गया। तो उन्होंने मुझे अच्छे नंबरों से उस प्रैक्टिकल में पास किया, और उन्होंने मुझे नंबर मेरी काबिलियत के नहीं बल्कि मेरी हिम्मत और हौसले की थी। 2006 में एग्ज़ाम से पहले मुझे टांग में शदीद तकलीफ हुई, और ये टांग चूँकि बचपन से कमज़ोर थी और मुझे स्पाइन स्कोलियोसिस का मसला पैदाइशी तौर पर है। तो डॉक्टर ने यह मशवरा दिया कि बेटा आपकी ये टांग काटनी पड़े। मुझे उसमें कोई दिक्कत नहीं थी, और उसकी सबसे बड़ी वजह यह थी क्योंकि इस टांग की वजह से मुझे बहुत सी तकालीफ का सामना था, और मुझे अपने आप से ज़्यादा इस टांग की हिफाजत करनी पड़ी। और मैंने खुशी से वो टांग काट और वापस उन चीज़ों पर किया जो अल्लाह ताला ने मुझे दी थी, जो मेरे पास चीज़ों पर फोकस किया। और ऑपरेशन के 1 हफ्ते बाद मेरी रिकवरी हो, और उसमें मेरी फैमिली, मेरे दोस्तों और सब ने बहुत साथ दिया। इसके बाद एग्ज़ाम हो गए। एग्ज़ाम के बाद मुझे 3rd ईयर में जाना पड़ा, और वक्त यूँ गुजरता गया, कभी हॉस्टल कभी घर। एग्ज़ाम दिया और अल्लाह के फज़ल व करम से मैं पास हो गया। मेरे 57% मार्क्स आए, जो कि शायद इतने अच्छे नहीं थे, लेकिन मेरे लिए अच्छी इसलिए थी क्योंकि मैंने जितनी मेहनत की थी मुझे उस हिसाब से नंबर मिल गए। बाद मैं इंजीनियरिंग करना चाहता था। मैंने 2-3 यूनिवर्सिटियों में टेस्ट भी दिए, मगर मैं टेस्ट क्वालिफाई ना कर सका। इसके बाद मैंने BA में प्राइवेट दाखिला लिया, लॉ एंड सोशियोलॉजी डिपार्टमेंट में, और उसके साथ साथ मैंने पेशावर से डेटाबेस सर्टिफिकेशन के कोर्स किए, क्योंकि वक्त के साथ साथ इंसान के एम्बिशंस और गोल चेंज होते रहते हैं। और मुझे एक नौकरी मिल गई, लेकिन 2-3 महीने बाद उन्होंने मुझे फायर कर दिया। इसकी शायद सबसे बड़ी वजह ये कि मैं उनकी तवक्कुआत पर पूरा ना उतर सका। इसका मुझे दुख भी हुआ, लेकिन उससे मेरे इरादों पर कोई फ़र्क नहीं पड़ा। और इंसान जब हारता है तो हार से सीखता है, और इस ज़िंदगी की सबसे बड़ी मोटिवेशन ही यही है कि आप हार को जीत को छोड़कर आगे बढ़ें। इस बार मैंने अपने एम्स और गोल पर फोकस किया। अपने गोल्स और एम्बिशंस पर फोकस किया, और आखिरकार 2011 में मुझे जॉब मिली। दादीज में आखिर में आप सबको ये बताना चाहता हूँ कि वो कौन सी चीज़ें रोकती है कि जो आपको आगे बढ़ने से रोकती है। आपका वक़्त, लोग, या आपकी हिम्मत नहीं। अगर आपको आगे बढ़ने से कोई रोकता है तो वो होते हैं आप खुद।